प्राचीन ग्रंथों के अनुसार जब एक बार भगवान शिव से पूछा गया, आपके पिता कौन हैं, तो उन्होंने उत्तर दिया, ब्रह्मा। फिर पूछा गया, ब्रह्मा के पिता कौन हैं, तो उत्तर मिला, विष्णु। और जब पूछा गया, विष्णु के पिता कौन हैं, तो उत्तर था, मैं स्वयं। यह संवाद सृष्टि के उस रहस्य की ओर संकेत करता है जहां सृजन, पालन और संहार एक ही परम सत्ता के विभिन्न रूप हैं। प्रलय के बाद जब सब कुछ नष्ट हो गया, धरती लाखों वर्षों तक अंधकार में डूबी रही। फिर आकाश से जल की वर्षा हुई और संपूर्ण पृथ्वी जलमग्न हो गई। उसी जल में भगवान विष्णु प्रकट हुए। जब उन्होंने नेत्र खोले तो उनकी आंखों से सूर्य और हृदय से चंद्रमा उत्पन्न हुआ। जल से उत्पन्न होने के कारण विष्णु को हिरण्याभ कहा गया। हिरण्य अर्थात जल और नाभि अर्थात नाभि। उनकी नाभि से एक दिव्य कमल निकला और उस कमल से भगवान ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई। फिर ब्रह्मा के मस्तक से एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई जो टूटकर बिखरी और उससे भगवान महेश प्रकट हुए। दोनों ने पूछा, मैं कौन हूं? तब विष्णु ने उन्हें सृष्टि के विस्तार का आदेश दिया। इस काल में जल में एक इंद्रिय जीव, पौधे, लताएं और सूक्ष्म जीवन धीरे धीरे उत्पन्न होने लगे। मेरु पर्वत के प्रकट होने के साथ जीवन का क्रमिक विकास आरंभ हुआ। ब्रह्मा ने एक ऐसे जीव की कल्पना की जो अन्य प्राणियों से अधिक बुद्धिमान हो, मानव। सबसे पहले उन्होंने 4 सनत कुमारों को उत्पन्न किया, पर वे तपस्या में लीन हो गए। फिर ब्रह्मा ने 10 मानस पुत्रों को जन्म दिया, वशिष्ठ, अत्रि, अंगिरा, मरीचि और अन्य महान ऋषि। पर जब वे भी तप में मग्न रहे, तब ब्रह्मा ने स्वयंभुव मनु और शत्रुपा को जन्म दिया और उन्हें मानव जाति के विस्तार का आदेश दिया। वेदों की दिव्य वाणी पहले अग्नि, वायु, अंगिरा और आदित्य ने सुनी। यह ज्ञान परंपरा से स्वयंभुव मनु से होते हुए वैवस्वत मनु तक पहुंचा और अंततः भगवान श्री कृष्ण तक। स्वयंभुव मनु के वंश में भगवान ऋषभदेव का जन्म हुआ। उन्होंने मानव को कृषि, विद्या, शिल्प और व्यापार सिखाया। उनके पुत्र भरत के नाम पर इस भूमि को भारतवर्ष कहा गया।